बागमती नदी के ऊपर यह हरिपुर गांव है, जहां पर पुल निर्माण का मांग कई साल पहले से किया जा रहा है। यह अलग बात है कि समस्या जितनी बड़ी है उतना बड़ा मुद्दा नेताओं के सामने समझ में नहीं आता है। समस्या कितना बड़ा है इस गांव के लोग बेहतर तरीके से बताते हैं, और इस तस्वीर को देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की जिंदगी कैसे कष्ट में जीती है। किसी उद्धारक की तलाश है इस इलाके को। ऊपर जो चचरी का पुल है उसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इस खतरों से खेलते हुए लोग इस इलाके से इस पार से उस पार जाते हैं। उस पार का हिस्सा कटरा प्रखंड क्षेत्र का हिस्सा है और इस पार का हिस्सा गायघाट प्रखंड क्षेत्र का हिस्सा है, जिसके विधायक गायघाट विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक निरंजन राय हैं। इससे पहले महेश्वर प्रसाद यादव यहाँ के विधायक थे। आपको बता दें कि कटरा प्रखंड का जो हिस्सा है वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं राम सूरत राय बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। एक तरफ मंत्री का इलाका और दूसरी तरफ विधायक का इलाका, एक तरफ सत्ताधारी मंत्री और दूसरे तरफ अपोजिशन में रहने वाले विपक्ष के विधायक, और उसके बावजूद किसी उद्धारक की तलाश इस इलाके के लोगों को है। एक तरफ औराई विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है तो दूसरे तरफ गायघाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा, और ऐसे में तबाही के मंजर को कैसे इस इलाके के लोग झेलते हैं इस तस्वीर को देखने से आप समझ जाएंगे। यह जो नदी गुजरती है उसको बागमती की मुख्य धारा बताई जाती है। बाढ़ के समय में इस इलाके की क्या दुर्दशा होती होगी सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं। बांस बल्लों से बना करके चचरी पुल बनाया गया है और इस चचरी पुल के सहारे करीब 6 महीने तो गारंटी से लोग खतरों से खेलते हैं। बाकी दिनों में भी नदी सूखे इसकी गारंटी नहीं है। लोग बताते हैं कि सामूहिक रूप से चंदा जब मांगा जाता है तो लोग चंदा भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इलाका पिछड़ा हुआ है। धन रहेगा तब तो लोग दान करेंगे, धन है ही नहीं तो दान कैसे होगा। और सफर तो है, जिंदगी तो जीनी है। लिहाजा गांव के उद्धार के रूप में कुछ युवाओं की टीम आती है और इस चचरी पुल का निर्माण किया जाता है, और उस पैसे की वसूली के लिए साल भर तक इंतजार करना पड़ता है। आपको ताज्जुब होगा कि 1.5 रुपये वसूली जाती है ताकि इस पार से उस पार सफर किया जा सके। लेकिन ताज्जुब है, बेबसी ऐसी कि 1.5 रुपये भी लोग नहीं दे पाते हैं। यहाँ अगर पुल निर्माण हो जाता है 2 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव होगा। मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार हैं और कहते हैं कि पुल पुलियों को बना करके इलाके को जोड़ते हैं, दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। लेकिन इस इलाके के लोगों को पुल निर्माण की बात झूठा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि इस इलाके में कभी विकास होगा नहीं, और विकास के नाम पर इस इलाके के लोग तरस जाते हैं और अपने आप पर शर्म महसूस करते हैं। विकास नाम की क्या चीज होती है इस इलाके के लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से परेशानी को आप देख पा रहे हैं कि जिस पुल पर ठीक से चलना भी संभव नहीं हो पा रहा है, और इस तरीके से तिरछे से बने होने की वजह से फिसलन का भी यहाँ पर खतरा बना रहता है। बाइक को चलाने में भी दिक्कत होती है, और इस तरीके से रात के अंधेरे में लोग कैसे चलते होंगे, दिन के उजाले में कैसे चलते होंगे, इस बात को सहज रूप से समझ पा रहे होंगे आप। तस्वीरों में देख करके यहाँ की बेबसी को समझा जा सकता है। दिक्कत है यहाँ सब दिन है और सूखा तो सब दिन है। पुल का मांग कर रहे हैं। हाँ, आता है तो घूम कर देख लेता है, चल जाता है, कहता बनेगा, नहीं बनाते। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि चचरी पुल पर किस तरीके से ठेला को ले जाया जा रहा है। चचरी का जो पुल है, समझिए कि सारे सपने इस पर आके बसते हैं। इस इलाके का सारा सपना यही चचरी पुल है। सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह के यातायात के सभी साधन इस पर सफर के लिए यूज होता है। साइकिल सवार हो, पैदल सवार हो, ठेला हो। अब इस ठेला से सब्जी विक्रेता जो हैं सो सब्जी लेकर कर उस गांव में जाएंगे और उसको बेचेंगे। तमाम तरह के इलाके के जो लोग हैं इसी चचरी पुल के सहारे चलते हैं, और इस दौरान सफर के दौरान कई बार हादसे की भी शिकार हो जाते हैं। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि चचरी पुल के नीचे कई बार लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। जब गिरते हैं तो सीधा नदी में जाते हैं। हम लोग तो जब से अकेल हुआ है, 4-5 साल अकेल हुआ है, जब से आ रहे हैं इसी पे जा रहे हैं सारे दिन। जब ये टूट जाता है तो नाव से जाते आते हैं। मांगा जाता है या कोई नदी बना देता पुल अच्छा रहता है। चचरी पुल पर कैसे चलते हैं आप लोग? सर चचरी पुल पर चलते हो तो देख ही रहे कितना दिक्कत हो रहा है सर जी। अभी तो फिलहाल मेरे गांव के सहयोगी से युवक लोग रहे, ये लोग मेरे गांव की जो है वो लोग तो बनाए, उनको थ्रू तो कुछ अभी जाने का रास्ता भी है। जिस समय यहाँ पर बात का जो स्थिति होता है सर जी, रात ब्याह चाहे कोई स्थिति हो, हर साल में कोई भी स्थिति हो सर, यहाँ पे जब बाद में भी चचरी टूट जाता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। किसी का कोई भी मुसीबत हो, इस गाँव में जो आदमी वहीं पर रह जाता है। कैसे चचरी पुल कैसे बनता? सर ये मेरे गांव के जो लोग हैं, सामाजिक लोग, ये लोग इनको बनाते हैं।
चलने करके फिर और जो ये लोग अपना पूंजी लगा के फिर गांव वाले को सहयोग करते हैं। तो 1 से 1.5 रुपए मांगा जाता है, तो वो भी नहीं मिलता है। इसमें भी पूरा दे नहीं पाते हैं, इतना पिछड़ा हुआ गाँव है, इतना स्थिति खराब है इस गाँव का। अच्छा, यहाँ पुल निर्माण का मांग कितना साल पुराना है? ये कम से कम हम लोग छोटा छोटा थे उससे पहले से निर्माण यहाँ पर है। और जब इलेक्शन आता है तो अच्छा नेता आता है, जो विधायक हो या कोई भी हो, वो आके यहाँ पे वादा करके जाते हैं, हाँ मुझे बना दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मीना देवी थी, वो भी बोल के गई, महेश यादव थे, वो भी बोल के गए। सब आते अपना भाषण करके चले जाते। उसके बाद इस गाँव में क्या है नहीं है कोई पता ही नहीं। तो उस तरफ कौन सा इलाका है? उस तरफ कटरा प्रखंड है। तो उधर रामसूरत राय मंत्री है। हाँ, उधर रामसूरत। तो उन लोगों से मांग नहीं किया? तो उधर से भी मांग हुआ, कोई सुनवाई नहीं ले रहा। इधर कौन विधायक है? इधर वो निरंजन राय यादव। तो उनसे बात हुई? उनसे बात हुआ था इससे पहले, जो मेरे गांव के लोग हैं उनसे, वो भी बोले हाँ करेंगे, इस पे सुनवाई बात करते हैं, लेकिन आगे देखिए क्या हो रहा है। वादा तो पहले बीना देवी भी करके गई थी, तो अपने सुहा की कसम, अपना बेटा की कसम खा गई थी, सबसे पहले मेरा फर्स्ट विकास यही रहेगा। अच्छा, सर इतना अच्छा विकास करके गया कि यहाँ के लोग डूब के मर रहा है इसमें। हर साल एक बच्चा इसमें डूबता है, प्रत्येक साल एक घटना होती रहती है। हर साल एक घटना होता रहता है। ना आने जाने का रास्ता है, कोई रात में कुछ भी हो इस गाँव में तो कोई देखने सुनने कोई चीज का व्यवस्था भी नहीं है इस गाँव में। इससे बेनिफिट लमसम 25-30 गांव का होगा। जैसे कुछ गिनाइए। जैसे हरिपुर हुआ, जमालपुर, कोदई हुआ, उधर बड़ी भवानीपुर हो गया, बलुआ हो गया, कल्याणी है, ये सब बहुत अन्य गाँव का लमसम 100 गाँव होगा। तो उधर जो है औराई विधानसभा क्षेत्र, औराई विधानसभा क्षेत्र जो मंत्री है रामसूरत राय जी, जो अभी सरकार में मंत्री है, तो कटरा प्रखंड को बेनिफिट। जी जी। इधर गायघाट विधानसभा है जो निरंजन राय यादव है, जो तो आप लोग मांग करते रहे? जी, मांग करते, वादा करके जाता है। बीना देवी, श्रीमती बीना देवी जो लोजपा के अभी सांसद है, जो सुहाग और बेटे की कसम खा के गई, जो उससे पार नहीं लगता है, तो हम लोग को तो ठगने का काम किया जाता है। तो सभी लोग ठगने का काम। कितना की आबादी प्रभावित हुई इससे? इससे कम से कम 50,000 मतलब लाखों का, मतलब 10,000 बर्थडे रोज आदमी जाता है इस पुल से होके। जी, इस पुल से बाढ़ आता है तो टूट जाता है, तो कितनों को मर्डर हो जाता है, मर जाते हैं। इमरजेंसी में जाने का कोई सुविधा नहीं रहता है, कहाँ जाए लोग। अब किसी का शादी ब्याह हो तो फिर कैसे जाएगा लड़का? दिक्कत सिक्कम आता, नाव है, गांव घर में नाव तो है। इसी पर न जाएगा? तो बड़ी गाड़ी तो आएगी नहीं? जी नहीं, बड़ी गाड़ी पार हो जाता है, गाड़ी उतर के आते हैं, तो लड़का सब उधर रह जाएगा, इधर चचरी पुल क्रॉस करके, या बाइक पे बैठा के ले जाएंगे? जी जी बिल्कुल। तो ये तमाम दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी होती है। लमसम 200 गांव है, उस पार इस पार लगा के। कौन सा नदी हुआ? बागमती नदी हुआ, मुख्य धारा हुआ। जी जी। एनी टाइम इसमें कभी न सूखता ही नहीं है, ऐसा नदी है, चलता फिरता धार है ये। कौन सा जगह हुआ? जी, हरिपुर घाट है। और यहाँ तो बहुत स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत नेता सब आया गया, सब अपना भरोसा देता है, जनता जो है इस पर अपना विश्वास कर लेते हैं। जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो वो भी अपना बेचारा भाग लिया, दूसरा आता, दूसरा दुनिया भर को शिकायत करता, हम ये करेंगे वह करेंगे, किसी से कुछ नहीं होता सर। यहाँ समझिए कि टिल्ली जो होता है धार के अंदर एक जगह, मतलब उस सहासा लेने के लिए या गाँव का समस्या ये बना हुआ है। बाहर की स्थिति में जो कोई जब मीडिया वाला आता है तो वो चर्च करते हैं कि किस तरह के यहाँ के पब्लिक का आदमी रहता है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन नेताओं का असर नहीं हुआ? नहीं, विधायक गया, महेश्वर यादव 5 साल 10 साल जद कर गया, या निरंजन यादव निकला, सूरज यादव जीत में गया है, कहकर सब जाता है सर। और किसी से कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन आएगा, दुनिया भर का सबको शिकायत करेगा, हम यह कर देंगे वह कर देंगे, पब्लिक उतर जाता है, चलो विश्वास सही करा गया, अच्छा आदमी काम करेगा, भूल गया उस पर, उनका सब तो खत्म हो गया, फिर जो तो वो नहीं। ये हरिपुर हुआ। और आपका घर किस गांव में हुआ? इसी गाँव में सर। इसी गांव में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नूनू पासवान। लगभग तो बहुत ही नहीं समझ, यहाँ तो बचपन ही बीता है मेरा जी। से ही, जब से देख रहे थे नावे से कच्ची रास्ता से गुजरते हैं, कच्ची नाव से गुजरते हैं। ये करीब 2003 में से पुल से हम लोग गाँव चंदा मिला करके निर्माण किए हैं। तो 2003 से कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, पुल से कभी बार टूट जाता है, फिर बार बनाते हैं, बार टूटता, हर साल टूटता, हर साल बनता है। इससे पहले नाव चलता था? प्राइवेट नाव अपना आपको चंदा दे करके लेकर के ही चलाते थे। तो आपको लगता है कि पुल बनेगा? विधायक लोग तो कितना जो आते जाते हैं, कहते हैं इलेक्शन के टाइम में हम एक काम, हमको जितवाइए, हम करिए तो हम काम करवा देंगे, हम काम करवा देंगे। आधा जीतने के बाद कोई दर्शन भी नहीं देता है दोबारा। भरोसा नहीं है? भरोसा हमको नहीं लगता है, हमको तो नहीं लग रहा है। वर्तमान विधायक, वर्तमान में जो मंत्री हैं, उनसे उम्मीद है? देखा जाए, हम तो चॉइस की है जो कर दे, लेकिन फिर होता नहीं है। इसे चचरी पुल पर चलते हुए परेशानी होती है? बहुत ज्यादा। कितना दिन से परेशानी है? तो जब से हम लोग का उम्र, जब से दिक्कत ही है। कितना दिन से चचरी पुल? 20 साल से। इससे पहले नाव से लोग चलते थे? जी। प्राइवेट नाव से? जी। चंदा देते थे आप लोग? हाँ, महीना देते हैं। तो जो कितने विधायक बदल रहे हैं, उन लोगों से शिकायत नहीं करते हैं? बहुत ज्यादा, सब कसम खा के कोई नहीं आता है यहाँ पे। उधर उस पार में है कटरा ब्लॉक,
इधर गाय घाट ब्लॉक है। कचरी पुल तो बराबर है ये, कोई सुन रहा है ना भाषा जो सुन रहे न बिना देवी सुन। ये जो पुल बनाइए। क्या नाम हुआ? नीलू देवी। कितना दिन से परेशानी देख रहे हैं आप? बहुत दिन से हो रहा है पुल बनना चाहिए जी। तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि एक तरफ हरिपुर का हिस्सा है और दूसरी तरफ बर्री पंचायत क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है और दोनों क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का काम यह बांस बल्लों से बना हुआ चचरी पुल कर रहा है। ये लगभग 2003-04 से ये परेशानी है। 2003 से? हाँ, 2003-04 से। 2003-04 से यहाँ चचरी पुल बन गया? हाँ। उससे पहले नाव की व्यवस्था थी, ग्रामीणों के द्वारा थ्रू ये नाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसे हुए इकट्ठे करके फिर ये पुलों का निर्माण उस समय से बांस का और फिर ये स्टार्ट हो गई। उस समय से ये चचरी पुल ही उस समय से चल रही है। तो पहले चंदा इकट्ठा करके नाव बनता था। नाव फिर प्रत्येक साल बदलाता था, टूट जाता था एक साल में। उसके बाद जो है सो सोचा गया कि चचरी पुल बना दिया जाए, तो प्रत्येक साल चचरी पुल बनते हैं। लेकिन पुल निर्माण का मांग किया जा रहा है यहाँ पर, बहुत पुराना मांग है। कई नेताओं से बराबर जब चुनाव होता है बिहार विधानसभा का, तो नेता लोग यहाँ आते हैं, विधायक लोग, उनसे उस समय पूछा जाता है कि हमारा ये पुलों का इधर डिमांड है, जरूरत है हमारे पंचायतों के लिए, हमारे गाँव के लिए, जो पुल का निर्माण इधर करवाइए। तो वो आश्वासन देते हैं कि हाँ करवाएंगे, हमें वोट दीजिए, जीत के आएंगे और पुलों का निर्माण करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस पर कौन सा गाँव है, उस पर कौन सा गाँव? इस पर हरिपुर है जो जमालपुर कोदई पंचायत में आता है, गायघाट प्रखंड के जमालपुर कोदई पंचायत। और इधर का जो इलाका देख रहे हैं ये बर्री पंचायत काटा प्रखंड में आता है। देखिए रहे हैं परेशानी, कितना आने में बहुत कष्ट है और जनता को इतना दिक्कत हो जाता है। अभी तक फिलहाल पुल बन गया है, लेकिन इससे पहले मान लीजिए पुल अवरुद्ध रहता है तो ये आदमी को एक लगा से मौते पर खेल करके आर पार करना पड़ता है पूरा जनता को। ये चचरी पुल पर तो कभी भी घटना हो सकता है। चचरी पुल पर आते भी एक आदमी गिर गया, मोटरसाइकिल ले ले, टंकी ले ले, दूध उंगरा गया, वहीं पर आते देखे हैं। मांग तो करते हैं हम लोग, लेकिन उस पर कोई सुने तब ना हम लोगों की बात कोई नेता होता सुनता है, नहीं सुनता कोई करवा। कितना ऐसे पुल निर्माण का मांग हो रहा है? पुल निर्माण का मांग तो वो लगभग हम लोग बाबे दादा के समय से देख रहे हैं कि हो रहा है। जैसे से गंगिया पुल टूटा तो ये सब देख रहे हैं। नेता सब तो मजाके कर रहा है कि मजाक नहीं करे, नेता सब मजाके न कर रहा है, जो भी नेता सब है। क्या नाम हुआ? चंदन शाह हुआ। किस गांव घर हुआ? भवानीपुर घर हुआ, आगे ही गाँव में। ये कौन सा घाट है? ये हरिपुर घाट हुआ। नदी कौन सा है? ये नदी बागमती है, मुख्य धारा है। यहाँ तो सब नेता आते हैं, कहते हैं कि भाई पुल बना देंगे। इन लोग का इतना दिक्कत होता है आने जाने में, बाजार जाने में, बाढ़ आ जाता है, नैया डूबने की स्मृति होता है, परेशानी होती रहती है, बराबर घटना होते रहता है, बहुत घटना होता रहता है। अपना पैसा लगाकर, चंदा लगाकर जो है इसमें जो है बनाया हुआ है। और जो भी आया नेता बना, तीन नेता बना, तीनों जो है वादा किया कि हम पुल बनाएंगे। गंगिया को बोला हम पुल बनाएंगे, फिर इसको बोला कि हम पुल बनाएंगे, कहाँ बना? नहीं बना। वोट लेने के चक्कर में जो है ना आदमी को गुमराह कर। हम लोग को आता है, कहता है कि भाई ये है वो है, जो तुम वोट दो हम तुमको ये चीज़ देंगे। कहाँ देता है? कुछ नहीं देता है। ये सिर्फ मजाक करके चले जाते हैं। जब तक नहीं कुछ है तो हाथ जोड़ते हैं, जब हो जाता है तो बस किसी का कोई पता नहीं। राम सूरत राय क्या करेंगे? हम उनके घर पे गए थे, जब एक केस नहीं संभाला जाता है तो ये पुल क्या संभालेंगे? राज संभालते क्या संभालते? यहाँ मंत्री है, एक पुल नहीं बना पाए तो क्या बनाएंगे? गंगिया को कहा कि हम पुल बना देंगे। इतना जो है घटना होता है, कभी जो गिर जाता है, कभी गाड़ी जो है नीचे खाई के अंदर जाता है, नदी में गिर जाता है। राम सूरत राय तो अच्छे मंत्री हैं, राम की सूरत दिखती है उनमें। अरे कहाँ सूरत दिखती है? सूरत दिखता तो यहाँ चमकता नहीं, सूरत दिखता तो चमकता नहीं। एहसास करके बैठे हुए हैं, वो एहसास नहीं मिलेगा तो सूरत देखने की क्या? बताइए। तो काफी ईमानदार हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। क्या है, अपने लिए सब कमाते हैं, खाते हैं। हम लोग को गरीब को जांच के मारते हैं, ये देंगे वो देंगे, वादा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। जब उनके पीछे घूमते हैं तो अच्छी बात है, जब जीत जाते हैं तो कहाँ है? कब आए हैं? जब जीते हैं कितना बार आए हैं? आए ही नहीं। कब आए हैं बताइए तो? कटरा नहीं आए, आते हैं प्रखंड मुख्यालय पर। आए हैं तो क्या वहाँ जो हम पहले पूछ रहे हैं, वो प्रखंड है, जिला में घूमिए, गांव में आइए, क्या समस्या है, गरीब को क्या समस्या, क्या दिक्कत है, हमारे बच्चे ठंडा में आता है पढ़ने के लिए, उसकी सुविधा दीजिए।
इस पार के बच्चे उस पार जाते हैं पढ़ने। और क्या, यहाँ आते हैं बच्चा जो है ठंड में जाते हैं, नदी पार करते हैं, कभी स्लिप किया पैर। हमको तो इस पार के तकलीफ पुल जाना। अगर मान लिए एक नाव डूब जाएगा तो इसके अंदर बचेगा, एक भी इंसान बचेगा? कितने डूबता है कहिए ना, बताइए। इधर गांव देखिए, इधर गांव देखिए, इधर का इधर आता है, इधर का इधर जाता है, बाजार है इस तरफ। जब तक अभी बना हुआ है तो आते जाते हैं। जब क्या कहता है वो जेठ बैसाख अति आषाढ़ को महीना जब आता है, जब जिस समय बाढ़ आता है तो उस समय पुल धंस जाता है, तो उस समय फिर नाव का व्यवस्था होता है। तो नाव रहा तो पार उतरते हैं, अगर नाव नहीं रहता है तो हम लोग पार नहीं उतरते हैं। तब हम लोग क्या कोई घूम के जाना आना पड़ता है। मैं यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं। हमारा ये गरीब का गांव है, अल्पसंख्यक है। इस गांव का कोई न कोई नेता देखता है, न कोई वैसे आदमी है ढंगर जो कि कोई इसका कोई व्यवस्था करे। इसके कारण हमारे साथ परेशानी है हमारे गांव में। अरे अब यहाँ से मान के चलिए अगर ये पुल बन जाए तो यहाँ से तो समझ लिए कमरथू, सिसवारा, लोमा, इस साइड में भुसरा लेकर के पूरे इस होकर के आवागमन और आई से लेकर के भैरव स्नान बहुत लोगों की आवागमन की रास्ता है। इधर से आइए तेहवारा, बुधकारा, सिंहवारा, इस सबको आवागमन है। बर्री, मिसरौली, गंगया, नवादा, जितने लाइन है आपको सबको आवागमन का ही रास्ता है। छोड़ लीजिए, मतलब मोटा मोटी 2-3 ब्लॉक के सबको इससे फायदा होगा। बीना देवी के समय में तो हम लोग बोले थे, वो बोले थे कि हम बनवा देंगे, मगर नहीं बनाए। हाँ, इसके बाद जो है सो फिर विधायक जी आए थे, उन लोग के भी हम लोग बोले। बाद में अब निरंजन जी आए हैं तो हम लोग ये उम्मीद किए हैं कि अगर ये जीते हैं तो अगर कहीं प्रयास अगर करेंगे, अगर बन जाएगा तो बहुत खुशी का बात होगा। यही तो बहुत दिन से हमारा दांत में चोरिया बहुत दिन से आने जाने में, पैसा करने में, हर चीज से दिक्कत हम लोगों का। हम लोग को जो है ना यहाँ पे 12 मास जो है आने जाने में परेशानी होती है। खास करके जो बाढ़ का समय होता है उसमें हम लोग को ज़्यादा परेशानी होती है। और जो हमारे गांव में एक नाविक है, वो बेचारे पुल बनाते हैं, उसके सहारे हम लोग आते जाते हैं। उस पर कभी काल जो है घटना भी हो जाता है। कोई जो नवयुवक आते जाते हैं बाइक से, है ना, पुल तो बांस का ही बनता है, उस पर कोई नवयुवक गिर जाते हैं, कोई साइकिल से गिर जाते हैं लोग, इसमें बहुत सारी परेशानी होती है। हम लोग कई बार जो है विधायक के साथ और सांसद के साथ इस चीज़ का जो है रखे हैं प्रस्ताव, लेकिन वो लोग सिर्फ प्रस्ताव देख कर ही रह जाते हैं। इस पर हमको लग रहा है कोई सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग, इसके चलते पुल नहीं बनता है। इससे जो आसपास के जो सभी लोग गांव है ना, सभी को जो है परेशानी होती है। लोग पानी में गिर जाते हैं बाढ़ के समय में। अक्सर जो है नाव से आना जाना होता है बाढ़ में, तो नाव डूबने का आशंका रहता है। जहाँ से पुल बनेगी वहाँ से 2 रास्ता है, उस रास्ते से कभी काल क्या होता है लोग NH पकड़ के नहीं जाते हैं मुजफ्फरपुर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता पड़ता है ये। तो आसपास के जो गांव का लोग है, नदी के उस पार का जो गांव है, वो क्या होता है डायरेक्ट यहाँ पर पार उतरते हैं और शॉर्टकट रास्ता जो है मुजफ्फरपुर के लिए चले जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी माने नदी को लेके पुल होना जरूरी है। आवागमन की बहुत परेशानी, साथ में अगर कोई बीमार पड़ गया तो मौत ही होता है यहाँ। माने डॉक्टर ले जाने के चक्कर में डॉक्टर के बिना, इसीलिए पुल होना अत्यंत आवश्यक है। कितने लोग इसमें मर गए, कितने लोग घायल हो गए, कितने परिवार का भरण पोषण माने बाधित हो गया इस माने पुल के बिना। जब से नदी बागमती शुरू हुआ तब से समस्या है। यहाँ पे परेशानी की बात है तो हम लोगों को जब इंटर BA ग्रेजुएशन कर लिए, वो बचपन से इसी पुल पर आते जा रहे हैं। बच्चा को कितना तकलीफ़ होता है, कैसे पुल और नाव पार करता है बाढ़ के महीने में, वो यहाँ के लोगों से पूछेगा तो बताएगा। हम लोग भी BA कर लिए, नदी क्रॉस करके जाते हैं, नाव से जाते हैं, पुला बन गया, इतना रिस्क लेकर जाते हैं। हम तो यहाँ पे जॉब करते हैं, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। हम डेली इधर से आते हैं, 2 टाइम 1 टाइम डेली आते हैं इधर से, तो हमें तो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ब्रिज का निर्माण हो, ऐसा जो गांव वाला को भी भला हो, हम लोग का भी भला हो, जितना भी जाने वाले हैं उसी सब का भला हो। चचरी पुल जो आप देख पा रहे हैं, इसको बनाने वाले शख्स यही हैं। प्रत्येक साल बनाते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, गांव के लोगों का सहयोग भी मिलता है, और जो पूंजी लगता है उसको निकालने के लिए इन्होंने बतौर एक सुविधा दी है कि 1 से 1.5 रुपये करके लोगों को देना है। लेकिन बेबस हैं लोग, वह भी राशि नहीं जुट पाती है, या जुटती भी है तो इनको मिल नहीं पाती है। आखिर क्यों, कैसी बेबसी?
इसके बावजूद बनाने की जरूरत क्यों हो रही है? क्या है मन में इच्छा, जानते हैं उन्हें? मेरा नाम उदय कुमार सहनी। ये कब से चचरी पुल का सफर शुरू हो गया? ये लगभग सर 2001-2 से ही सफर चल रहा है। क्यों बनाने लगे आप? क्यों बनाने लगी? चचरी ही यहाँ हमारे पूरा इलाका का जो है एक सहारा है जी। अगर ये चचरी नहीं रहेगा तो लोग जो है यहीं मरिए जाएंगे, कोई उपाय भी नहीं है, दूसरा कोई विकल्प, कोई उपाय नहीं है। इस चचरी से पार होकर के ही हम लोग के परिवार के यहाँ के जनता मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, स्कूल, हॉस्पिटल सभी लोग का यही रास्ता है। तो लोग मरते भी हैं तो इसी होकर लाश ले जाते होंगे? जी। पढ़ने भी इसी होके जाते हैं? जी, हॉस्पिटल भी जाना है इसी से, बीमार लोग भी इसी से, सब यही है। तो आखिर क्या मन में आया, क्यों बनाने लगे आप? सेवा करने का हम बना रहे हैं। आप लगभग 10 साल से तो बनाइए रहे हैं, लेकिन 10 साल से समझिए हर साल 1 लाख रुपया लगता है इसमें और इनकम 1 रुपया नहीं। इनकम नहीं? 1 रुपया इनकम नहीं। मतलब जो पूंजी लगता है वो भी निकासी नहीं होगा? नहीं। अच्छा, कितना बांस वाला लगता होगा इसमें? बांस वाला लगभग 500 लगता है टोटल। तो कहाँ से लाते हैं? सब खरीद के हम अपना पैसा लगाते हैं। तो जो पैसा कैसे रिकवरी करते हैं? पैसा ये गरीब गांव है, पहले 30 रुपया महीना था, पिछले साल से 45 रुपया महीना किया गया। इसके बावजूद भी 45 रुपया लोग नहीं देना चाहते। नहीं देते? नहीं। फिर भी आपके अंदर इच्छा है कि सेवा करना है, इसलिए बनाते हैं? इस बार लास्ट है। इस बार के बाद नहीं बना? क्योंकि 10 साल से धंधा कर रहे हैं, कोई इनकम नहीं आ रहा है। मेरे पास भी तो परिवार बच्चा है, क्या करेंगे लास्ट में? परेशानी। इस बार लास्ट है। देखिए चचरी बनाए हुए हैं, चचरी टूटेगा, 2-3 गो नाव है मेरे पास जी बगल में। सेवा करने के लिए 10-10 भर रात नाव चलता है और चलाते हैं, क्योंकि नाव ही हम लोग का सहारा है। और इसके बावजूद भी क्या कहें, यहाँ से जितना नेताजी आए चुनाव में, 1000 नेता तो चुनाव में अबे करते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फन्ना करेंगे, चिन्ना करेंगे। और यहाँ पुल का जरूरी है तो विधानसभा में नहीं उठता है। और जहाँ नहीं जरूरी है, निरंजन बाबू विधायक जी हैं, उनके घर के बगल में जो है लोकल नदी है, उनमें पुल जरूरी है। आई मेन बागमती का धारा है तो इसमें कोई जरूरत नहीं। 15-20 साल 95 ही से मांग हम लोग उठाए हुए हैं, 1995 जी। लेकिन आज तक कोई नेताजी सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी तो सर बीजेपी और जदयू का सरकार है जी। ये दोनों का क्या सरकार का सिस्टम चल रहा है सो तो आपके नजर में है। कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उतना करते कहाँ है? उतना करते तो हम भी बहुत जगह घूमते हैं, लेकिन हमारे गांव में अभी भी मिट्टी का रोड है और वो भी मिट्टी का रोड बनाए पार नहीं लगता है। अब यहाँ से आगे चलिएगा 2 किलोमीटर तो अभी जाने में आपको दिक्कत होगा। उस समय में लोग बाढ़ में कैसे लोग रहते हैं, जीते मरते हैं, तो समय की बात। तो आपको ये विश्वास है कि आपके जो विधायक हैं, आपके जो मंत्री हैं, उनके चाह जाने से काम हो जाएगा? वो चाहेंगे तो 1 मिनट में काम होगा, लेकिन चाहते नहीं जी। वो चाहेंगे तो क्या नहीं बनेगा? नहीं चाहने का क्या वजह हो सकता है? पता नहीं अब क्या है उन लोगों को मन में, तो अब वही लोग बताएंगे, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो चाहेंगे तो कल के डेट में बन सकता है, क्योंकि महानदी गंगा जी में, बूढ़ी गंडक में और जगह कहीं कहीं हर जगह पुल बना है कि नहीं। ये आपको बता रहे हैं सर कि यहाँ लोमा कमरथो, यहाँ एक समझिए कि मुजफ्फरपुर से लेके और दरभंगा का बॉर्डर है रोड। अच्छा। बैक में जो भी लोग हैं इसी रोड से पार होकर के, चचरी पुल से पार होकर के इसे जाता है, कटरा होकर के, सिसबारा होकर के, लोमा होते हुए और मुजफ्फरपुर तक जाते हैं। लेकिन इतने रहने के बावजूद भी सर नेताजी सब इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अब अच्छा, ये पुल बनाए हुए हैं तो कितना लोग इससे पार होते रहते हैं? लगभग 10,000 से ऊपर रोज। देखिए अभी पुल जो बना है, पुल का कंडीशन देखिए। नवंबर में हम पुल बनाए हैं जी। अभी क्या महीना हुआ है? 2-3 महीना हुआ है। 3 महीना में पुल जवाब दे रहा है। इतना लोग चलते हैं कि 3 महीना में जवाब दे रहा है। बराबर मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है, अपना पैसा लगाना पड़ता है। वो भी समझिए कि कैसे हम समय चला रहे हैं जी, तो मैं ही जानता हूँ। लेकिन अब थक चुके हैं। अब बस इस बार लास्ट है, इसके बाद समझिए अपना कोई दाता होगा कि अपना बनाएगा चलाएगा। क्योंकि मेरे पास भी पूंजी का दिनों दिन हम कितना सेवा करेंगे। ये 10 साल से लगभग कंटिन्यू हम बना रहे हैं। 10 साल से समझिए कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। 1 लाख रुपया हर साल लगाते हैं और 1 साल लगाने के बाद ये मेरा गांव का इलाका जो है थोड़ा गरीब इलाका है। 1 रुपया 1.5 रुपया रोज है। अब 1-1.5 रुपया रोज है, लोग देवो नहीं करता है, हमारे पर चढ़ के आता है, 2 गालियों दे देता है। क्या करें, अब बिना पैसा दिए हुए भी लोग जाते हैं। 75% वैसे ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, बेबस लोगों को विश्वास है कि अगर स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं
उनका अगर प्रयास हो, ईमानदार प्रयास हो, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पुल निर्माण का सपना साकार हो सकेगा। आखिर इस क्षेत्र का उद्धार कब होगा? कौन सा शख्स ऐसा आएगा जो इस क्षेत्र में उद्धारक के तौर पर आएगा? बतौर वैसा प्रतिनिधि कौन होगा? कौन ऐसा विकास पुरुष होगा जो इस इलाके की तकदीर को और तस्वीर को बदलने के रूप में काम आएगा? यह सवाल और इसका जवाब ढूंढने के लिए इस इलाके के व्यक्ति लालायित हैं। इस इलाके को अब भी उम्मीद है कि बिहार सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक का ईमानदार प्रयास हो तो निश्चित रूप से यहाँ पुल निर्माण का सपना साकार होगा। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जब इस इलाके को आवश्यकता बढ़ी तो पक्का पुल नहीं बन सका, बांस बल्लों का चचरी पुल बना करके यातायात को बहाल करने की कोशिश 1 साल के लिए नहीं, करीब 20 साल तक हुआ। अब इनका भी हिम्मत जवाब दे रहा है, लेकिन गांव के लोग विवश हैं। जब लोग विवश होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, और इसी उम्मीद के साथ चचरी पुल का निर्माण फिर से अब की बार किया गया है। ये अलग बात है कि फिर से यह टूट रहा है, लगातार खतरे की आशंका यहाँ बनी हुई है, लेकिन एक उम्मीद अभी भी बचा हुआ है। जिन शख्स के रूप में राम सूरत राय का चेहरा सामने आता है, ईमानदार मंत्री के रूप में, ईमानदार विधायक के रूप में, और गायघाट से जो नवनिर्वाचित विधायक है निरंजन राय, यहाँ के लोगों का एक ही कहना है, एक ही जवाब है, एक ही सोच है कि अगर ईमानदार प्रयास इन्होंने कर दी तो पुल निर्माण का सपना साकार होगा। लेकिन अगर पुल नहीं बन रहा है तो यहाँ के स्थानीय जो विधायक चुनते रहे हैं अब तक कहीं न कहीं जिम्मेवार हैं, इनके नियत में खोट है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।